दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला, क्या ये सिर्फ एक सिरफिरे की हरकत थी या इसके पीछे थी एक सोची समझी जानलेवा साजिश? जो हमला आपने और हमने एक थप्पड़ और बाल खींचने की घटना के तौर पर देखा, उसकी असलियत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमलावर के हाथ में एक धारदार चाकू था और इस साजिश के तार अब गुजरात तक जुड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले ने सबको चौंका दिया था। हमने सुना था कि राजेश नाम के एक शख्स ने उन पर हाथ उठाया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। आरोपी है राजेश, जो गुजरात के राजकोट से दिल्ली आया था। उसका मकसद सिर्फ सीएम से मिलना या अपनी बात कहना नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश अपनी जेब में एक धारदार चाकू लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा था। उसका इरादा बेहद खतरनाक था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उसने क्या किया? वो सीधे मुख्यमंत्री आवास नहीं गया। सबसे पहले वो पहुंचा देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक सुप्रीम कोर्ट। शायद वो वहां सुरक्षा का जायजा लेना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभेद्य सुरक्षा देखकर उसके पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि यहां कुछ भी करना नामुमकिन है। वहां से निराश होकर वो शालीमार बाग में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। उसके दिमाग में अभी भी चाकू से हमला करने का प्लान चल रहा था, लेकिन वहां भी उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। ये देखकर राजेश का प्लान फेल हो गया। उसे लगा कि अगर उसने चाकू निकाला तो वो मौके पर ही पकड़ा जाएगा और शायद मारा जाएगा, और यहीं उसने ऐन मौके पर अपना प्लान बदल दिया। उसने मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने का मौका तो नहीं छोड़ा, लेकिन हमले का तरीका बदल दिया। पकड़े जाने के डर से उसने सिविल लाइंस इलाके में कहीं वो चाकू फेंक दिया और फिर जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम रेखा गुप्ता पर थप्पड़ और बदसलूकी से हमला कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, जिसने इस साजिश को अंजाम देने में राजेश की मदद की। इसका नाम है तहसीन सैयद। दिल्ली पुलिस ने जब राजेश का फोन खंगाला तो सारे राज खुलते चले गए। तहसीन सैयद भी राजकोट गुजरात का ही रहने वाला है और पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। वो मुख्य आरोपी राजेश का दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। पुलिस के मुताबिक तहसीन इस पूरी साजिश में बराबर का भागीदार था। जांच में पता चला है कि तहसीन ने राजेश को दिल्ली में रहने और इस प्लान को अंजाम देने के लिए 2000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। हमले से पहले और दिल्ली आने के बाद राजेश लगातार तहसीन से फोन पर बात कर रहा था। दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी, पुलिस अब यह जानने में जुटी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले घर का एक वीडियो बनाकर तहसीन को भेजा था। यह एक साफ इशारा है कि दोनों मिलकर इस हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की एक टीम गुजरात के राजकोट पहुंची और तहसीन सैयद को हिरासत में लेकर दिल्ली ले आई, जहां उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है ताकि साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। यह मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप दिल्ली पुलिस की जांच के तरीके से लगा सकते हैं। पुलिस अब इस केस को सुलझाने के लिए डंप डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अब आप पूछेंगे कि यह डंप डेटा होता क्या है? आसान भाषा में समझिए। पुलिस उस इलाके के मोबाइल टावर से यह जानकारी निकाल रही है कि हमले के वक्त मुख्यमंत्री आवास के आसपास कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। इससे पुलिस को 3 बड़ी बातें पता चलेंगी। क्या राजेश उस वक्त वहां अकेला था, या फिर कोई और भी था जो उस पर नजर रख रहा था या उसकी मदद कर रहा था, और राजेश हमले से पहले कहां कहां गया और किस किस से मिला। इसके अलावा सीएम आवास के अंदर और बाहर के सभी सीसीटीवी फुटेज, विजिटर लॉग्स और सुरक्षा रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। पुलिस इस मामले में कोई भी ढील नहीं छोड़ना चाहती। राजेश के 5 और दोस्तों से भी पूछताछ की जा चुकी है। तो जो घटना सिर्फ एक थप्पड़ की लग रही थी, वो दरअसल एक मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले की गहरी साजिश निकली। कई सवाल अब भी बाकी हैं। इस हमले का असली मकसद क्या था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है? क्या ये सिर्फ 2 दोस्तों की योजना थी या कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल है? जैसे जैसे इस मामले में नए खुलासे होंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है,
इस साजिश के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।